हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक बीए बीएससी फर्स्ट ईयर अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 1A। तो बात करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 22 की। तो क्वेश्चन 22 हमारे पास, शो दैट n क्यूब प्लस n प्लस 1 होल क्यूब प्लस n प्लस 2 होल क्यूब इज डिविजिबल बाय 9 फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। हाँ जी, या फिर इसी स्टेटमेंट को दूसरे तरीके से कैसे कह सकते हैं, यूज प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन टू प्रूव दैट the sum of cubes of 3 consecutive natural numbers is divisible by 9। हाँ जी, हम प्रूव करेंगे इसको मैथमेटिकल इंडक्शन की हेल्प से। ठीक है, तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं। लेट p ऑफ n इज इक्वल टू n क्यूब प्लस n प्लस 1 होल क्यूब प्लस n प्लस 2 की क्यूब। ठीक है जी, जहाँ पे n बिलोंग्स करता है नेचुरल नंबर से। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। स्टेप नंबर फर्स्ट, लेट n इज इक्वल टू 1, देयरफॉर p ऑफ 1, यहाँ पे 1 की क्यूब प्लस 1 प्लस 1 की क्यूब प्लस 1 प्लस 2 की क्यूब, और ये बनेगा हमारे पास 1 प्लस 1 प्लस 1 2 की क्यूब 8 प्लस 3 की क्यूब 27, और ये बन जाएगा जी 36। ठीक है, जो 36 है ये 9 से डिविजिबल है, इज डिविजिबल बाय 9। देयरफॉर द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। स्टेप सेकंड, लेट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k के लिए। n इज इक्वल टू k के लिए हम सपोज करके चलते हैं कि इसका रिजल्ट क्या है, ट्रू है। ठीक है, ट्रू है तो हम क्या करते हैं, n के प्लेस पे k पुट कर देंगे, तो ये बन जाएगा k क्यूब प्लस k प्लस 1 की क्यूब प्लस k प्लस 2 क्यूब। ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, और ये क्या है, इज डिविजिबल बाई 9। लेट 9 से डिविजिबल है, 9 का मल्टीपल होगा, k प्लस 1 की क्यूब प्लस k प्लस 2 की क्यूब इज इक्वल टू, मान लेते हैं इसको 9m। इसको नाम दिया हमने इक्वेशन नंबर 2 का। ठीक है जी, स्टेप 3। स्टेप 3 के अंदर लेट n इज इक्वल टू k प्लस 1, तो देयरफॉर p ऑफ k प्लस 1 इज इक्वल टू, ये बनेगा हमारे पास k प्लस 1 क्यूब प्लस k प्लस 1 प्लस 1 क्यूब प्लस k प्लस 1 प्लस 2 क्यूब। ठीक है जी, ओके। इसके बाद इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, ये बनेगा k प्लस 1 की क्यूब प्लस k प्लस 2 की क्यूब प्लस k प्लस 3 की क्यूब। हाँ जी, इतना काम हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे k प्लस 1 क्यूब k प्लस 2 क्यूब, यहाँ पर भी है k प्लस 1 क्यूब k प्लस 2 क्यूब, तो इसकी वैल्यू, इतनी टर्म की वैल्यू हम यहाँ से उठा करके पुट कर देंगे। ठीक है जी, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, ये बन जाएगा हमारे पास k प्लस 1 क्यूब प्लस k प्लस 2 क्यूब, तो इसकी वैल्यू, ये k क्यूब भी साइड जाएगा, तो ये बनेगा 9 माइनस का k क्यूब प्लस ये एज इट इज k प्लस 3 की क्यूब। ठीक है जी, ओके। तो यहाँ से 9m माइनस k क्यूब प्लस k क्यूब प्लस k 3 क्यूब 27 प्लस k 3a स्क्वेयर भी, तो 3 3 जा 9 k स्क्वेयर प्लस के 3ab स्क्वेयर, तो 27k। तो यहाँ से k क्यूब से k क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, 9 कॉमन आ जाएगा तो अंदर बचेगा यहाँ से m प्लस 3 प्लस k स्क्वेयर प्लस 3k। ठीक है जी, ये क्या हो गया जी, 9 का मल्टीपल हो गया, 9 से डिविजिबल हो गया। ठीक है जी, इज डिविजिबल बाय 9। देयरफॉर pk प्लस 1 इज डिविजिबल बाय 9। द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1
हैंस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन एन क्यूब प्लस के एन प्लस होल क्यूब प्लस के एन प्लस 2 होल क्यूब इज डिविजिबल बाय 9। बस इतना सा हमें काम करना था और अपना क्वेश्चन प्रूव। क्वेश्चन 26, यूज प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन टू प्रूव 1 + 1/4 + 1/n + 1/16 प्लस अप टू प्लस 1/n² लेस देन 2 - 1/n, जहाँ पे n क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है और n बिलोंग्स करता है नेचुरल नंबर से। हाँ जी, ये हमारे पास स्टेटमेंट दी गई है, इसका हमें प्रूव करना है यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन। तो यहाँ से बात करते हैं स्टेप नंबर 1 की, और सबसे पहले इसको मैं इनइक्वलिटी 1 लेट कर सकता हूँ। ठीक है जी, तो पहले इनइक्वलिटी लेट कर लेते हैं इसको हम। लेट P of n is equal to 1 + 1/4 + 1/9 + 1/16 प्लस अप टू प्लस 1/n² लेस देन 2 - के 1/n। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1 या इनइक्वलिटी 1। ठीक है, स्टेप नंबर फर्स्ट, लेट n is equal to 1, देयरफॉर LHS ऑफ इक्वेशन 1 ये बनेगा हमारे पास, n के प्लेस 1 पुट करना है तो यहाँ पुट करेंगे तो 1/1 का स्क्वायर दैट इज 1 आ जाएगा। ठीक है जी, RHS ऑफ इक्वेशन 1 ये बन जाएगा 2 - के 1/1 दैट इज 2 - के 1, ये बनेगा हमारे पास 1 के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे 1 और 1 दोनों इक्वल आ गए, तो इसलिए चीज़ कंडीशन ट्रू नहीं है, इसलिए इन्होंने क्या मेंशन किया है n ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे 2 पुट करना है, तो यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 1/4। ठीक है जी, यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 3/2। ठीक है, अब जो 1/4 है ये 3/2 से बड़ा है। ठीक है जी, तो 1/4 ग्रेटर देन 3/2, दिस इम्प्लॉइज LHS ग्रेटर देन RHS, द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 2 के लिए। हाँ जी, n इज इक्वल टू 2 के लिए रिजल्ट ट्रू हो गया। राइट, 1 के लिए रिजल्ट ट्रू नहीं होता क्योंकि 1 ग्रेटर देन 1 नहीं होता, 1 इक्वल टू 1 होता है। राइट, इसलिए यहाँ पे मेंशन किया गया n ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2। अगर यहाँ पे इनइक्वलिटी ये इक्वल टू और लगा देता, ठीक है, तो हमारा रिजल्ट ट्रू हो जाता। ठीक है जी, एक सेकंड, यहाँ पे क्या लेस देन है तो ये बनेगा हमारे पास 2 और माइनस के 4 × 12। ठीक है जी, तो हमारे पास इनइक्वलिटी आ जाएगी। राइट, 2 × 2 4 × 12। ठीक है, तो अब बात करते हैं स्टेप सेकंड की। लेट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k के लिए। ठीक है जी, तो देयरफॉर P ऑफ k ये हो जाएगा हमारे पास 1 + के 1/4 + के 1/9 + के 1/16 प्लस के अप टू प्लस 1/k² लेस देन 2 - 1/k। हाँ जी, ये बन जाएगा। ठीक है, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 + के 1/4 + के 1/9 + के 1/16 प्लस के प्लस 1/k²। अब जो ये वैल्यू है, ठीक है जी, ये क्या है, इससे छोटी है। ठीक है, अगर मैं इसके अंदर कुछ वैल्यू पुट ऐड कर दूं तो इसके बराबर आ जाएगी। हाँ जी, तो मान लेते तो मैं यहाँ से मैंने p ऐड कर दिया तो 2 - के 1/k, जहाँ पे p एक ग्रेटर देन 0 है, इसको नाम देते हैं इक्वेशन 2 का। ठीक है जी, हमने क्या किया यहाँ पे, देखो ये नंबर छोटा है इससे, समझते बात को। अगर 3 क्या है लेस देन है 7 से, तो इस 3 के अंदर मैं कुछ नंबर ऐड कर दूं तो ये क्वांटिटी इक्वल हो जाएगी। हाँ जी, तो x की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 4 हो जाएगी, तो ये क्वांटिटी इक्वल हो जाएगी ना क्वांटिटी। तो x क्या है, पॉजिटिव नंबर है, तो यहाँ इसी प्रकार से हमने क्या ले लिया, यहाँ पे p एक पॉजिटिव नंबर है। ठीक है जी, तो ये दोनों क्या हो गई, इक्वल हो गई, ताकि हम इसका यूज कर सकें। राइट, अब यहाँ से बात करते हैं स्टेप 3 की। लेट n इज इक्वल टू k+1, k+1 पुट करेंगे यहाँ पे तो क्या बनने वाला है, ये बनेगा 1 + 1/4 + 1/9 + 1/16 प्लस अप टू प्लस 1/k² प्लस 1/k + 1 का स्क्वायर। ठीक है जी, ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, और ये है LHS ऑफ इक्वेशन 1, ये हमारे पास बन गया। ओके,
नाउ इसके बाद वन से लेके 1/k² तक इसकी वैल्यू हम यहाँ से निकाल करके पुट कर सकते हैं। हाँ जी, इसकी वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 2 - 1/k माइनस p, 2 - 1/k माइनस p, ठीक है जी, प्लस 1/k + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी, 2 - 1/k माइनस का p प्लस के 1/k + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद हमें यहाँ से शो करना है कि ये वैल्यू क्या आती है, लेस देन आती है इससे, ठीक है जी। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे 2 है, अगर राइट हैंड साइड के अंदर हम k + 1 पुट करें तो माइनस के 1/k + 1 होगा। तो यहाँ पे जो आंसर है वो आंसर हमें क्या चाहिए, 2 - 1/k + 1 चाहिए। तो हमें इससे ऐसा बनाना है, ठीक है जी। यहाँ पे k + 1 का होल स्क्वायर है, हमें चाहिए k + 1, तो क्या हम यहाँ पे 1/k + 1 ऐड कर सकते हैं और 1/k + 1 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। हाँ जी, हमें तो ऐसा बनाना है ना, इसलिए राइट। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 2 - 1/k - 1/p प्लस के 1/k + 1 का स्क्वायर प्लस 1/k + 1 माइनस के 1/k + 1, 1/k + 1 ऐड कर दिया, 1/k + 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, राइट। 2 माइनस के हमें चाहिए 2 - दिस, तो इस वाले को और 2 को कंबाइन कर लेते हैं, ठीक है, प्लस, या फिर चलो माइनस कॉमन निकाल देता हूँ यहाँ से, तो क्या बनेगा, ये 1/k + 1/p, और यहाँ से माइनस निकालेंगे तो माइनस के 1/k + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये बनेगा हमारे पास, और एक टर्म और भी तो आएगी, 1/k 1/p माइनस का दिस और माइनस का 1/k + 1, ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। करते इसको सिंप्लीफाई, माइनस एल्स मिलेंगे यहाँ से, तो k + 1 का होल स्क्वायर, और p टाइम भी था हमारे पास कुछ, p, इस p को थोड़ी देर के लिए बाहर रख देता हूँ मैं, इस p को बाद में देख लेंगे क्या बनता है, ये पहले इन्हीं को सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ से k × k + 1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा k + 1 का होल स्क्वायर माइनस k × k + 1, और बाहर माइनस के 1/p, तो 2 - के 1/k + 1 माइनस, इसको ओपन करेंगे तो k² प्लस का 1 प्लस का 2k माइनस k स्क्वायर माइनस का k अपॉन में k × k + 1 का स्क्वायर माइनस 1/p, ठीक है। यहाँ से k स्क्वायर से k स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, 2k है प्लस का और माइनस के दो नेगेटिव हो गए, कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से बचा हमारे पास 1, तो 2 - के 1/k + 1 और माइनस का 1 अपॉन k × k + 1 और माइनस का 1/p, ठीक है जी। अब यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, तो 2 - के 1/k + 1 माइनस कॉमन निकालेंगे तो 1/k × k + 1 प्लस 1/p, हाँ जी, ये वैल्यू हमारे पास आ गई, ठीक है। हम लेके चले हुए लेफ्ट हैंड साइड। अब मुझे ये बताओ, क्या ये वैल्यू इसको हम कंपेयर कर सकते हैं, ये हमारे पास 2 माइनस का समथिंग, ठीक है जी, 2 में से हमने कुछ माइनस कर रखा है 1/k + 1, क्या ये वैल्यू 2 - के 1/k + 1 2 से छोटी होगी, हाँ जी, 2 से छोटी होगी, ठीक है जी। देखिए यहाँ पे 2 में से कुछ सब्ट्रैक्ट है, तो कुछ सब्ट्रैक्ट होगा तो 2 से छोटी वैल्यू आएगी ना, तो 2 से छोटी हो गई है, ठीक है जी। बचा हमारे पास ये वैल्यू, ठीक है, माइनस, यहाँ भी माइनस है, माइनस लगा दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो डेनोमिनेटर है 1/k × k + 1, यहाँ पे डेनोमिनेटर बड़ा है, लेकिन हम यहाँ पे ऐसे लिखते 1/k + 1, यहाँ पे डेनोमिनेटर छोटा है, ठीक है, और यहाँ पे डेनोमिनेटर बड़ा है, डेनोमिनेटर जितना बड़ा होगा और नंबर उतना ही ज़्यादा छोटा हो जाएगा, हाँ जी। तो ये वैल्यू क्या है, इससे छोटी हो जाएगी, और इसमें समथिंग कुछ ऐड भी है, प्लस के 1/p, ये भी डेनोमिनेटर के अंदर ही है, डेनोमिनेटर में, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, इससे छोटी हो जाएगी, और ये हमारे पास क्या है जी,
RHS ऑफ इक्वेशन 1। ठीक है जी, हमें यही तो प्रूव करना था। हैंस द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k+1। ठीक है, हैंस बाई PMI, यहाँ पे देयरफॉर लिख देते हैं, हैंस बाई PMI 1 + k 1/4 + k 1/9 + k and up to so on प्लस 1/n स्क्वेयर लेस देन 2 - k 1/n, n ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। ठीक है जी, इस प्रकार से क्वेश्चन हमने प्रूव कर दिया। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन 27, प्रूव बाय इंडक्शन दैट 1/n + 1 + 1/n + 2 प्लस अप टू 1/2n ग्रेटर देन 13/24 फॉर ऑल n ग्रेटर देन 1 के लिए। हाँ जी, ये बात करता है n ग्रेटर देन 1 के लिए। ठीक है जी, तो हम लेट करके चलते हैं। स्टेप नंबर फर्स्ट, लेट n इज इक्वल टू 2। जब n इज इक्वल टू 2 लेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट 2 टर्म लेंगे यहाँ पे, तो ये आएगा हमारे पास 1/1 + 1 प्लस के 1/1 + 2। ठीक है, ये बन जाएगा यहाँ से 1/2 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 6, दैट इज 5/6। ठीक है, 5/6 हमारे पास आ गया। और जो ये वैल्यू है, ये वैल्यू क्या है जी, 13/24 से ग्रेटर है। 24 × 5 = 120 और 13 × 6 = 78। ठीक है जी, तो यहाँ पे रिजल्ट 1, देयरफॉर द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 2 के लिए। ठीक है, जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसके अंदर मैंने क्या किया, डायरेक्ट वहाँ पे 1/n² था, तो मैंने यहाँ पे 1/2 पुट कर दिया और 1/4, और यहाँ से जो आंसर था वो भी क्या आ गया था, करेक्ट आ गया था। ठीक है जी, आंसर भी करेक्ट आ गया था उससे। ठीक है, इस टाइप से थी स्टेटमेंट हमारे पास 26 क्वेश्चन के अंदर। तो वहाँ पर भी आपको क्या करना है, वहाँ पर भी एक टर्म और लेनी थी, दैट इज ये। ठीक है, तो यहाँ से इस प्रकार से आता है, राइट। आपको दो बात यहाँ पे n = 2 की है तो 2 टर्म लेके चलेंगे, n = 1 होती तो 1 टर्म लेके चलते। ठीक है, तो उसको थोड़ा ठीक कर लेने के बाद स्टेप नंबर 1 के अंदर, तो रिजल्ट इज ट्रू फॉर n = 2 के लिए। अब बात करते हैं स्टेप 2 की। स्टेप 2 के अंदर मान के चलते रिजल्ट ट्रू है, लेट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n = k के लिए। ठीक है जी, तो देयरफॉर ये बन जाएगा हमारे पास 1/k + 1 प्लस 1/k + 2 प्लस अप टू 1/2k। ठीक है, और ग्रेटर देन 13/24। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया, राइट। 1/k + 1 प्लस 1/k + 2 प्लस 1/2k ग्रेटर देन 13/24। इसको भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम p ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे भी हम p ऐड कर सकते हैं ताकि ये चीज़ बराबर हो जाए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे p ऐड कर देते हैं। 1/k + 1 प्लस 1/k + 2 प्लस अप टू सो ऑन अप टू 2k इज इक्वल टू 13/24 प्लस p। ठीक है, आप इसको ऐसे भी यूज कर सकते हो, आप इसके बिना भी इसको सोल्व कर सकते हो। ठीक है, इसके बिना सोल्व करेंगे तो वहाँ पे जब ये टर्म आएगी तो उसको लिखेंगे हम ग्रेटर देन 13/24। ठीक है जी, और ये है तो फिर हम इसका यूज कर लेंगे। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। स्टेप 3, लेट n = k + 1। n = k + 1 पुट करना है तो ये हमारे पास बन जाएगा 1/n की जगह k + 1 तो बनेगा k + 2, 1/k + 3 प्लस अप टू 1/2k + 1। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। ओके, अब देखो हम चाहते हैं हम ये रिजल्ट यूज़ करें। ठीक है, ये रिजल्ट यूज़ करें तो ये स्टार्ट होता है 1/k + 1 से, लेकिन हमारी यहाँ पे स्टार्ट हो रही है 1/k + 2 से। तो 1/k + 1 को हम ऐड करेंगे और 1/k + 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये बनेगा यहाँ से 1/k + 1 प्लस 1/k + 2 प्लस अप टू 1/2k, इसको कर दे एक ब्रैकेट के अंदर बंद, और प्लस 1/2k + 2 माइनस सब्ट्रैक्ट भी करेंगे 1/k + 1। ठीक है, इतना काम हमारे पास हो गया। ओके, अब इसकी वैल्यू हम यहाँ से पुट कर सकते हैं 13/24 प्लस p।
1/2k+2 माइनस 1/k+1, ठीक है जी, यूजिंग इक्वेशन 2। 13/24 प्लस p प्लस यहाँ से 1/2k+1, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 बाहर है k+1 माइनस 1/k+1, हाँ जी। तो 13/24 प्लस p, यहाँ से 1/k+1 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 1/2 माइनस का 1। 13/24 प्लस p और 1/2 माइनस 1 करेंगे तो माइनस के 1/2 और नीचे है k+1, ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। हमें शो क्या करना है, जो वैल्यू है ये वैल्यू 13/24 से ग्रेटर होनी चाहिए, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये 13/24 है, ये p कोई पॉजिटिव नंबर है, यहाँ पे लिख देते हैं p ग्रेटर देन 0, ठीक है जी। ये p कोई ग्रेटर देन 0 है, एक पॉजिटिव नंबर है, और जो ये नंबर है नीचे ये नेगेटिव भी है और फ्रैक्शन में भी है, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या होगी, हमेशा हमेशा इस p से छोटी रहेगी, हाँ जी। ये वैल्यू क्या रहेगी, इस p से छोटी रहेगी, ठीक है। यानी नेचुरल नंबर, यानी वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव वैल्यू रहेगी कोई ना कोई, ठीक है। सम पॉजिटिव क्वांटिटी ऐसे लिख सकते हैं, प्लस सम पॉजिटिव क्वांटिटी, क्योंकि आगे 1 छोटा नंबर यानी 0 और 1 के बीच का कोई नंबर हमने इस p में से सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। तो वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव ही रहेगी। तो ऑब्वियस सी बात है, इस वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, ग्रेटर देन 13/24, ये हमारे पास क्या जी, RHS, ठीक है। बस हमें इतना काम करना था और हमारा रिजल्ट प्रूव हो गया। हैंस द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k+1 के लिए। बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन वी कैन से दैट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। हाँ जी, सभी नेचुरल नंबर के रिजल्ट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन 29, इफ a इज इक्वल टू cos थीटा आइटा साइन थीटा cos थीटा, then prove by principle of mathematical induction that a raised to power n is equal to cos n theta iota sin n theta cos n theta where n belongs to natural number। हाँ जी, इससे पहले क्वेश्चन नंबर 28 है, वो 28 क्वेश्चन के अंदर सारा का सारा पार्ट एक लैंग्वेज का पार्ट है, हाँ जी। उसके अंदर लैंग्वेज लिखनी है, थ्योरेटिकल है, सारा थ्योरी लिखनी है वहाँ पे, ठीक है। तो थ्योरी लिखूंगा मैं, उससे बेटर है मैं उसका प्रूफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में पीडीएफ बना करके सेंड कर देता हूँ, ठीक है जी। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है, जहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो और अपना प्रूफ आसानी से कर सकते हो। उसके अंदर वहाँ पे कार दी हुई है एक सर्कुलर ट्रैक के अंदर, ठीक है। कार मान लेते C1 है, कार C2 है, C3 है, इस टाइप से CK है, CN है, इस टाइप से हमारे पास कार्स है वहाँ पे, ठीक है। वे कहते हैं कि इन कार के पास इतना पेट्रोल है, ठीक है, कि एक चक्कर अपना कंप्लीट लगा सकते हैं आराम से, इस सर्कुलर ट्रैक का एक चक्कर कंप्लीट लगा सकते हैं, इन कार के पास इतना पेट्रोल है, ठीक है जी। और फिर कहते हैं कि इनमें से कम एक कार ऐसी मिलेगी, ठीक है, एक कार वहाँ पे ऐसी है जो इन कारों से क्या लेती है, पेट्रोल लेती है और तब अपना चक्कर पूरा करती है, ठीक है जी। क्या मान लेते हैं C2 कार है, वो क्या करती है, C1 से पेट्रोल ले लिया, ठीक है, हो सकता है C3 से ले ले, हो सकता है C4 से ले ले, C5 से ले ले, हो सकता है C6 के पास ना हो, C7 के पास ना हो, फिर C8 से ले ले। इस प्रकार से वो इन अलग अलग कार से पेट्रोल लेकर के, ठीक है जी, फ्यूल लेकर के अपना चक्कर कंप्लीट कर लेते हैं। उस चीज़ को हमें मैथमेटिकल इंडक्शन की हेल्प से शो करना है, ठीक है जी। वो सारा थ्योरेटिकल पार्ट है, थ्योरी लिखना है उसके अंदर। तो थ्योरी मैं आपको पीडीएफ बना करके सेंड कर देता हूँ टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, ठीक है जी, आपको आज मिल जाएगी वो। तो बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 29 के। तो क्वेश्चन 29 को प्रूव करते हैं। इसको मैं वैसे 2 तरीके से प्रूव कर सकता हूँ इसको भी, ठीक है। हम यहाँ से a ले सकते हैं, फिर a को निकाल सकते हैं, a इंटू ए, ठीक है जी, फिर a की पावर k के लिए बात कर सकते हैं, या फिर लेट p ऑफ n, ठीक है जी। हमने स्टेटमेंट लेट कर ली कि an इज इक्वल टू कोस एन थीटा आइटा साइन एन थीटा
कोस एन थीटा, जहाँ पे एन बिलोंग्स करता है नेचुरल नंबर से। ठीक है जी, ओके। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, लेट कर लेते हैं इसको। ठीक है, स्टेप फर्स्ट, लेट एन इज इक्वल टू 1। तो देयरफॉर यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगा, पी ऑफ 1 A1 दैट इज कोस थीटा आइटा साइन थीटा, आइटा साइन थीटा कोस थीटा। ए की वैल्यू यहाँ पे A1। ठीक है जी, ए की वैल्यू हमारे पास गिवन है कोस थीटा आइटा साइन थीटा, आइटा साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है जी, तो देयरफॉर रिजल्ट इज ट्रू, द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए। ठीक है जी, अब बात करते हैं स्टेप 2 की। लेट इक्वेशन 1 इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। n इज इक्वल टू k के लिए हम मान के चलते हैं जो इक्वेशन 1 है वो ट्रू है। ठीक है जी, ट्रू है तो यहाँ से बन जाएगा p ऑफ k सच दैट a रेज टू पावर k इज इक्वल टू कोस k थीटा आइटा साइन k थीटा, आइटा साइन k थीटा कोस k थीटा। हाँ जी, इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कीजिए। स्टेप 3, let n is equal to k plus 1, therefore LHS of 1, LHS of 1 क्या बन जाएगी, a रेज टू पावर k plus 1, और इसको लिख सकते हैं हम a रेज टू पावर k इंटू a। हाँ जी, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और a रेज टू पावर k की वैल्यू हमारे पास गिवन है कोस k थीटा आइटा साइन k थीटा, आइटा साइन k थीटा कोस k थीटा इंटू a। a की वैल्यू भी हमारे पास गिवन है कोस थीटा आइटा साइन थीटा, आइटा साइन थीटा कोस थीटा। हाँ जी, ये हमारे पास गिवन था। a की पावर k की वैल्यू हमने यहाँ से उठा ली और a की वैल्यू ये हमारे पास है। ठीक है, यूजिंग इक्वेशन 2। ठीक है जी, इनकी करते हैं मल्टीप्लाई। और यहाँ पे हमारा आंसर आना चाहिए n की जगह पे k प्लस 1। ठीक है, तो करते हैं मल्टीप्लाई रो बाई कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो कोस k थीटा कोस थीटा प्लस आइटा स्क्वायर साइन k थीटा साइन थीटा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कोस k थीटा आइटा साइन थीटा प्लस आइटा साइन k थीटा कोस थीटा। ठीक है जी, अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम आइटा साइन k थीटा कोस थीटा प्लस कोस k थीटा आइटा साइन थीटा। ठीक है, अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम आइटा स्क्वायर साइन k थीटा साइन थीटा प्लस कोस k थीटा कोस थीटा। हाँ जी, इतना काम हो गया। ओके, अब देखो ध्यान से, जो आइटा स्क्वायर है, आइटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। आपने नोट कर लिया होगा, तो मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, -1 होती है, तो ये हमारे पास बन जाएगा माइनस। ठीक है, और आइटा स्क्वायर यहाँ पे आया था, तो ये बन जाएगा यहाँ से माइनस। ठीक है, इतना काम हो गया। ओके, इसके बाद यहाँ से कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, फॉर्मूला होता है कोस ए प्लस बी का, तो के और थीटा यानी कोस के प्लस 1 थीटा। ठीक है, फिर यहाँ से कोस ए साइन बी प्लस साइन ए कोस बी, यानी हम इसको साइन ए कोस बी फॉर्म में यूज कर सकते हैं, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, और आइटा यहाँ पे आइटा कॉमन, तो ये बन जाएगा यहाँ से
साइन के प्लस 1 थीटा। हाँ जी, इसी प्रकार नीचे आइटा यहाँ से आइटा ऐसे कॉमन आ जाएगा, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला आइटा साइन के प्लस 1 थीटा। ठीक है, और यहाँ से कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो ये बन जाएगा यहाँ से कोस के प्लस 1 थीटा। ठीक है जी, ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और ये हमारे पास आ गया जी आर एच एस के इक्वल, आर एच एस ऑफ इक्वेशन 1। देयरफॉर द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k plus 1, hence by principle of mathematical induction the result is true for every n belongs to natural number। ठीक है जी, तो यहाँ पे अपना क्वेश्चन कंप्लीट। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन 30, लेट a इज इक्वल टू, मैट्रिक्स हमारे पास है -1 -4 1 3, सो बाय मैथमेटिकल इंडक्शन दैट a raised to power n is equal to 1 minus 2n minus 4n n 1 plus 2n for every positive integer n के लिए। हाँ जी, करते हैं इसको प्रूफ। लेट p of n such that a raised to power n is equal to 1 minus 2n minus 4n n 1 plus 2n। ठीक है जी, जहाँ पे n बिलोंग्स करता है नेचुरल नंबर से। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। स्टेप फर्स्ट, लेट n इज इक्वल टू 1, तो p ऑफ 1 इज इक्वल टू a, और ये बन जाएगा 1 माइनस के 2 इंटू 1 माइनस के 4 इंटू 1 1 1 प्लस के 2 इंटू 1, और ये बनेगा हमारे पास 1 माइनस के 2 -1 -4 1 और 3। ये वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल है, यही इसके इक्वल है, -1 4 1 3। देयरफॉर द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए। ठीक है, स्टेप 2, लेट इक्वेशन 1 इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k के लिए, तो देयरफॉर p ऑफ k सच दैट a रेज टू पावर k इज इक्वल टू 1 माइनस का 2k माइनस 4k k और 1 प्लस 2k, ये हमारे पास है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है जी, अब बात करेंगे इक्वेशन 3 की। ये आपने नोट कर लिया होगा। स्टेप 3, लेट n इज इक्वल टू k प्लस 1। देयरफॉर LHS ऑफ इक्वेशन 1, ये क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी a रेज टू पावर k प्लस 1। इसको लिख सकते हैं a रेज टू पावर k इंटू a, और a रेज टू पावर k की वैल्यू हमारे पास है 1 माइनस 2k माइनस 4k k 1 प्लस 2k इंटू a की वैल्यू हमारे पास है गिवन -1 -4 1 3। ठीक है, यूजिंग इक्वेशन 2, हमने इक्वेशन 2 का यहाँ पे यूज़ कर लिया। ठीक है जी, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। प्रोडक्ट इसकी, प्रोडक्ट जो करेंगे उसका आंसर क्या आना चाहिए, जहाँ पे n है उसके प्लेस पे n k प्लस 1 होना चाहिए। तो इसके मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 प्लस का 2k, ठीक है, और माइनस का 4k। ओके, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो माइनस का 4 प्लस का 8k माइनस का 12k। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस के प्लस 1 प्लस 2k, ठीक है, और सेकंड रो सेकंड कॉलम -4k प्लस 3 प्लस 6k। हाँ जी, ये हमारे पास आ गया। अब हमें यहाँ से फॉर्म बनानी है कुछ इस टाइप से, राइट, ठीक है जी। तो मैं यहाँ से इसको लिख सकते हैं -1 -2k, -1 -2k, और ये हमारे पास बनेगा यहाँ से -4 -4k। ओके, देखते हैं, -1 प्लस
-1 -2 के, और ये बनेगा -4 -4 के, और यहाँ से 1 प्लस के, ठीक है, और यहाँ से 3 + 2 के। ओके, इतना काम यहाँ से हो गया। हाँ जी, अब देखो ध्यान से, n की जगह पे k 1 प्लस के यहाँ पे आ गया, ठीक है, और यहाँ पे -4 को हम निकाल देंगे तो ये भी k + 1 बन जाएगा, ठीक है। ये दो चीज़ तो हमारे पास आ गई। अब बची हमारे पास ये वाली और ये वाली, इसको हम कैसे लेके आएंगे? इसको लाने के लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? देखो पहले मैं इसको लिख देता हूँ, -4 कॉमन आ जाएगा तो k + 1, ठीक है, और यहाँ से k + 1, ठीक है जी। बची हमारे पास सिर्फ ये चीज़, यहाँ पे 1 -1 -2 के, ये 3 + 2 के। इस 3 + 2 के को हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 1 + 2 + 2 के। हाँ जी, लिख सकता हूँ इसको मैं 3 को 1 + 2 + 2 के। तो यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा तो ये बन जाएगा 1 + 2 × k + 1। ये बन गया हमारे पास। अब भी बचा हमारे पास ये है 1 - 2n। इसको हम कैसे बनाएंगे? इसकी हेल्प से 1 - 2n, ठीक है, ये -1 है, इस -1 को ब्रेक करेंगे 1 - 2 में, ठीक है, -2 के, ठीक है। इतना काम कर सकते हैं। ओके, तो अब यहाँ से 1 -2 कॉमन आ जाएगा तो क्या बनेगा? k + 1। यहाँ से -4 k + 1, यहाँ से k + 1, यहाँ से 1 + 2 कॉमन आ जाएगा तो k + 1। हाँ जी, ये हमारे पास आ गई RHS ऑफ इक्वेशन 1, ठीक है। देख लो, n की जगह पे k + 1, n की जगह पे k + 1, n की जगह k + 1 और n की जगह पे k + 1 बन गया, हो गया प्रूफ, ठीक है। तो देयरफॉर द रिजल्ट is true for n is equal to k + 1, hence by PMI we can say that the result is true for all n belongs to natural number। हाँ जी, हो गया अपना क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन 33, लेट a इज इक्वल टू मैट्रिक्स हमारे पास है 2/2 की, 0 - टेंजेंट α/2, टेंजेंट α/2 0, एंड I द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 सो दैट I + a इज इक्वल टू I - a इंटू 2/2 के मैट्रिक्स है cos α - sin α sin α cos α। हाँ जी, ये हमारे पास गिवन है, इसको हमें शो करना है, तो करते हैं शो इसको। इसकी LHS लेके चलते हैं। इसको मैं यहाँ से, चलिए टू शो लिख देता हूँ मैं, टू शो I + a इज इक्वल टू I - a cos α sin α cos α, ठीक है, ये हमारे पास है। तो इसकी LHS लेके चलेंगे, LHS, ठीक है। तो इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1, I + a, I इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 प्लस a हमारे पास है 0 - टेंजेंट α/2, टेंजेंट α/2 और 0। हाँ जी, ये हमारे पास है, ठीक है। इसको ऐड करते हैं तो ये बनेगा यहाँ से 1 - टेंजेंट α/2, ये बनेगा टेंजेंट α/2 और ये बनेगा यहाँ से 1। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ से I + a की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, ठीक है। इसके बाद हम आगे सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे इसको, क्योंकि a हमारे पास है। आगे ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं, tan को चेंज कर सकते हैं साइन और कोस के अंदर, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं है। अब हम काम किस पे करेंगे? RHS पे काम करेंगे, ठीक है। तो RHS ऑफ इक्वेशन 1, ठीक है जी। तो RHS गिवन है I - a इंटू कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, ठीक है। I - a, I की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे 1 0 0 1 माइनस a की वैल्यू पुट करेंगे 0 - टेंजेंट α/2,
टेंजेंट अल्फ़ा बाई टू 0, ठीक है। और ये लगा दिया हमने एक ब्रैकेट, और ये साथ में हमारे पास मैट्रिक्स है कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा, कोस अल्फ़ा। हाँ जी, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 1 माइनस 0 1, 0 माइनस दिस तो प्लस का टेंजेंट अल्फ़ा बाई टू, 0 माइनस दिस टेंजेंट अल्फ़ा बाई टू माइनस का नेगेटिव, ठीक है जी। और 1 माइनस 0 1, ये हो गया। और साथ में मैट्रिक्स है कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा, कोस अल्फ़ा। हाँ जी, इतना काम हो गया यहाँ से। हाँ जी, इतना काम हो गया। अब इसके बाद हमें करना है क्या है, इसके बाद हमें यहाँ से मल्टीप्लाई करना है इसके, ठीक है। तो सेकंड हमारे पास ये है, तो मैं यहाँ से इसको इरेज करना चाहता हूँ। आई प्लस ए की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, ठीक है। हमें दिखाना है कि ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों इक्वल होने चाहिए, तो सेकंड और थर्ड से हमारा काम चल जाएगा। तो मैं ऊपर से इसको इरेज कर देता हूँ। अब जल्दी से नोट कीजिए। अब यहाँ से करेंगे इसकी मल्टीप्लाई, तो रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बनेगा हमारे पास फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कोस अल्फ़ा और टेंजेंट अल्फ़ा बाई टू साइन अल्फ़ा, कोस अल्फ़ा प्लस टेंजेंट अल्फ़ा बाई टू। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो माइनस साइन अल्फ़ा प्लस कोस अल्फ़ा इंटू टेंजेंट अल्फ़ा बाई टू, ठीक है। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो माइनस का टेंजेंट अल्फ़ा बाई टू कोस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा, ठीक है जी। फिर माइनस माइनस प्लस टेंजेंट अल्फ़ा बाई टू साइन अल्फ़ा और प्लस कोस अल्फ़ा, ठीक है। अब यहाँ पे टेंजेंट अल्फ़ा बाई टू है, इसको हम चेंज करेंगे साइन अल्फ़ा बाई टू कोस अल्फ़ा बाई टू, माइनस के साइन अल्फ़ा प्लस कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा बाई टू अपॉन में कोस अल्फ़ा बाई टू, ठीक है। ओके, सेम नीचे माइनस का साइन अल्फ़ा बाई टू अपॉन कोस अल्फ़ा बाई टू, कोस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा, सेम यहाँ से साइन अल्फ़ा बाई टू अपॉन कोस अल्फ़ा बाई टू इंटू साइन अल्फ़ा प्लस कोस अल्फ़ा, ये हमारे पास आ गया। नाउ अब यहाँ से लेंगे इसका एलसीएम, ठीक है जी। एलसीएम लेंगे तो ये आएगा कोस अल्फ़ा बाई टू प्लस साइन अल्फ़ा बाई टू साइन अल्फ़ा, ठीक है। और ये बनेगा हमारे पास माइनस साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा बाई टू प्लस कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा बाई टू, ठीक है। सेम यहाँ से करेंगे तो माइनस का साइन अल्फ़ा बाई टू कोस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा बाई टू या कोस अल्फ़ा बाई टू साइन अल्फ़ा, ठीक है। ये हमने कर दिया यहाँ पे, ठीक है जी। फिर यहाँ से साइन अल्फ़ा बाई टू साइन अल्फ़ा प्लस कोस अल्फ़ा बाई टू कोस अल्फ़ा, ठीक है। ये हमारे पास हो गया इतना काम। अब नीचे क्या है कोस अल्फ़ा बाई टू, तो इसके नीचे आ जाएगा कोस अल्फ़ा बाई टू क्योंकि हमने लिया इसका एलसीएम। फिर यहाँ से कोस अल्फ़ा बाई टू, फिर यहाँ से कोस अल्फ़ा बाई टू, फिर यहाँ से भी कोस अल्फ़ा बाई टू, ठीक है जी। इतना काम हो गया यहाँ से। हाँ जी, जल्दी से नोट कीजिए इसको। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, सारे जहां के मालिक
तो अब देखो ध्यान से, यहाँ पे कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये फॉर्मूला बन जाता है कोस अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 का, ठीक है जी। और अपोन में क्या है, इसके अपोन में है कोस अल्फा बाई 2, ठीक है। और यहां से देखो कोस माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा बाई 2 प्लस कोस अल्फा साइन अल्फा बाई 2, ठीक है जी। तो मैं इसको लिख सकता हूं, यहां से फॉर्मूला माइनस कॉमन आ जाएगा बाहर, ठीक है। और ये बन जाएगा साइन, यहाँ पे अल्फा है तो अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 अपॉन में कोस अल्फा बाई 2, ठीक है जी। यहाँ फॉर्मूला यूज कर दिया मैंने, माइनस कॉमन निकाल दिया तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। सेम यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, माइनस कॉमन निकाल दिया, यहाँ पे अल्फा बाई 2 है, अल्फा बाई 2 में से अल्फा माइनस कर देंगे, साइन अल्फा बाई 2 माइनस अल्फा अपॉन कोस अल्फा, ठीक है, कोस अल्फा बाई 2 सॉरी। और यहाँ पे साइन अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा बाई 2 साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा बाई 2 कोस अल्फा, ठीक है जी। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास कोस, यहाँ पे अल्फा बाई 2 अल्फा है तो इसको लिख सकते हैं कोस अल्फा बाई 2 माइनस के अल्फा अपॉन में कोस अल्फा बाई 2, ठीक है जी। इतना काम हो गया, ओके। हमने जस्ट फॉर्मूला यूज किया है इसके अंदर और कुछ भी नहीं किया। अब यहां से ये बनेगा कोस अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 दैट इज कोस अल्फा बाई 2 अपॉन में कोस अल्फा बाई 2, ये बनेगा माइनस के साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कोस अल्फा बाई 2, ये बनेगा माइनस का साइन अल्फा बाई 2 और माइनस बाहर आ जाएगा तो बन जाएगा प्लस का साइन अल्फा बाई 2। अब यहां से बनेगा कोस माइनस अल्फा बाई 2, तो कोस माइनस थीटा होता है कोस थीटा, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको कोस अल्फा बाई 2 अपॉन में कोस अल्फा बाई 2, और कोस अपॉन कोस सेम है 1 आ जाएगा, माइनस का साइन अपॉन कोस माइनस का टेंजेंट अल्फा बाई 2 साइन अपॉन कोस टेंजेंट अल्फा बाई 2 कोस अपॉन कोस 1। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। तो अब ये बताओ फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड 1 माइनस दिस दिस और दिस, क्या दोनों सेम है? हाँ जी, RHS सेम है सेकंड की और थर्ड की। देयरफॉर फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड I प्लस ए इज इक्वल टू I माइनस ए इंटू कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। हाँ जी, ये हो गया इक्वल, हैंड्स प्रूव्ड। ये 2 शो करना था, वो देख लेना आप, ठीक है जी। ये हमारा इसका आंसर हो गया, राइट। इससे पहले जो क्वेश्चन छोड़ दिए मैंने 1-2 क्वेश्चन, वो मैंने आपके लिए छोड़े हैं, ठीक है जी। वे क्वेश्चन बिल्कुल सेम पैटर्न पे सिमिलर क्वेश्चन है, वे क्वेश्चन आप खुद ट्राई करोगे, बिल्कुल आसान है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप में ऐड होकर के वहाँ डिस्कस कर सकते हो, ठीक है जी। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक वीडियो को एंजॉय करो, अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करो और नीचे अच्छे कमेंट्स भी करो, ताकि मुझे पता चलता रहे कि हाँ आपको समझ आ रहा है, आपको कहाँ पे डाउट है, ठीक है जी। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।